हेलो एवरीवन। एवरेजेस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत नीट एंड क्लीन वे से मैंने आपको थ्योरी क्लियर की है। एक बार मेरी काइंड सजेशन है, प्लीज वो वीडियो देख लेना। उसके बाद ये वीडियो देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस होगी, क्योंकि जो भी बातें मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में करी हैं उन्हीं को ही मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो प्लीज ट्राई टू फॉलो देम केयरफुली। Okay, so the first question is average weight of 11 players is 60 kg. Okay, तो 11 लोगों का average weight 60 kg है, and if one of the player leaves then the average weight is increased by 0.5. Find the weight of that player. तो जो भी player गया है उसका आपको weight बताना है। मतलब क्या हुआ, पहले 10 प्लेयर्स थे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले 11 प्लेयर थे और उनका एवरेज 60 kg था। अच्छा, उसके बाद फिर एक प्लेयर चला गया, तो मतलब 10 लोगों की एवरेज क्या हुई है, इंक्रीज बाय 0.5, मतलब 60.5 केजी हो चुका है। एवरेज ऑफ 10 प्लेयर्स इज 60.5 बट एवरेज ऑफ 11 इज 60 केजी। तो मतलब जो गया है उसका आपको वेट बताना है कि कौन सा आदमी गया है, मतलब उसका वेट कितना था। ओके जी, तो देखो सिंपल है बिल्कुल एकदम। ऐसे समझ लो 10 लोगों का वजन, इस क्वेश्चन को मैं इस टाइप से बोल सकता हूँ, 10 लोगों का एवरेज वेट है जी 60.5। जैसे ही मैंने 11th पर्सन डाला तो एवरेज घट के हमारी 60 केजी हो गई है, और आपको बताना है कि जो नया आदमी मैंने डाला है उसका क्या वेट रहा होगा। तो अगर आपको याद आ रहा है, देखो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड से बताता हूँ, यही फॉर्मूले का मैं बड़े आराम से यूज कर सकता हूँ। नई एवरेज क्या आएगी भाई, पुरानी एवरेज प्लस जो आपने नया आदमी डाला है माइनस ए ओल्ड डिवाइडेड बाय एम प्लस। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारे पास 11 लोग थे, तो A11 विल बी एवरेज ऑफ 11% विल बी व्हाट, ए ओल्ड मतलब 10 लोगों की एवरेज प्लस जो भी नया आदमी था उसका वेट हम x मान लेते हैं, माइनस ऑफ A10 मतलब जो ओल्ड एवरेज थी डिवाइडेड बाय n+1, मतलब टोटल लोग कितने हैं जी 11 हैं, तो डिवाइडेड बाय 11 करो, सीधा आंसर निकलेगा। कुछ भी नहीं था इसमें, समझ पा रहे हो। 11 लोगों की एवरेज क्या है भाई, ओल्ड एवरेज प्लस जो नया आदमी डाला है माइनस A10 डिवाइडेड बाय 11। ओके जी, तो A11 कितना है जी 60, 60 इज इक्वल टू 60.5 प्लस x माइनस 60.5 divided by 11. So it comes out to be x minus 60.5 divided by 11 is equal to minus 0.5. X will be equal to minus 5.5, ओके, प्लस 60.5। इसको मैं इधर ले गया हूं बस, है ना। तो x comes out to be 55 kgs। ठीक है जी, तो जो आदमी गया होगा उसका वजन 55 रहा होगा। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसने क्या किया, 11 लोग थे, एक आदमी गया तो हमारी एवरेज 0.5 से बढ़ गई। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ कि पहले मेरे पास 10 लोग थे, ऐसे समझो पहले मेरे पास 10 लोग थे जिनकी एवरेज 60.5 थी। फिर जैसे मैंने 11th आदमी डाला तो उनकी एवरेज 60 केजी रह गई। तो जो नया आदमी 11वां डाला है उसका क्या वजन रहा होगा, तो बस वही उसके हिसाब से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ओके, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। और एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूँ, बहुत आसान तरीका है। देखो अगर हम कॉमन सेंस से सोचेंगे ना तो भी हम काम कर जाते हैं। देखो मैं ऐसे कहूंगा, ऐसे समझो 10 लोगों की एवरेज है जी 60.5, ठीक है जी, और जैसे ही मैंने 11वां आदमी घुसाया, घुसाते ही सबकी एवरेज कितनी आ चुकी है जी 60 बन चुकी है सबकी एवरेज। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, 10 लोगों का जो वजन था वो 60.5 के हिसाब से था। तो ऐसे समझ लो एवरेज 60.5 आई थी 10 लोगों की, तो ऐसे समझ लो रफली ऐसे बोलते हैं हम, हर एक आदमी का वजन 60.5 है। रफली इनडायरेक्टली हम ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली कह सकते हैं ना। नो डाउट को 70 का होगा, कोई 50 का होगा, ऐसे करके कुछ भी होंगे वजन, मेरे को से मतलब नहीं है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 10 लोगों की एवरेज 60.5 है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक आदमी का वजन 60.5 रहा होगा 10 लोगों में, अप्रोक्सीमेटली हम इस टाइप से सोच सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब 11 लोग हो चुके हैं और सबका वजन 60 हो चुका है, तो मतलब जो 10 लोग थे उनका 0.5 घटा है। मतलब इन द सेंस 10 लोगों ने अपना 0.5 दे दिया, तो इसका मतलब कितना चला गया जी 0.5 इंटू 10 मतलब 5 किलो चला गया है। तो 5 किलो वजन कम हुआ है ऑन एन एवरेज। अब ये 5 किलो कहाँ गया होगा, ये 11वें आदमी के पास गया होगा, और तब जाकर के सारे 60 पे आके सेटल हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है जी 60 माइनस 5 दैट कम्स आउट टू बी 55। सीधा मैं आंसर बोल के भाग सकता था, समझ में आया। 10 लोगों का वजन 60.5 था, ऑन एन एवरेज 60.5 था, तो रफली हम ऐसे भी बोल के भाग सकते हैं ना कि हर एक का वजन 60.5 मान लो। 10 लोग हैं, हर एक का वजन 60.5 मान लोगे, तो ऑन एन एवरेज सबका 60.5 आ जाएगा ना भाई। अब मैंने क्या बोला है, जो 60.5 10 लोगों को आया था, तो मतलब और एवरेज अब कितनी आ रही है, 11वां आदमी डालते ही एवरेज 60 हो रही है। इसका मतलब हर एक आदमी ने आधा आधा किलो अपना छोड़ दिया। अगर हर एक आदमी ने आधा आधा किलो छोड़ दिया सबने, तो 10 लोग थे तो आधा आधा किलो सबने छोड़ा, तो मतलब 5 किलो वजन कम हो गया है।
और अगर 5 किलो वजन कम हुआ है तो फिर वो 5 किलो गया कहाँ होगा, वो 11वें आदमी के पास गया होगा ना, सबने अपना आधा आधा दिया होगा। हाँ जी, तो 11वें आदमी के पास 5 किलो वजन हमने दिया, उसके बाद जाकर के सारे 60 पे आके बैठे हैं, तो मतलब 11वां आदमी जो होगा वो पक्की बात है 55 किलो का रहा होगा, तभी जाकर के सभी 60 पे आके सेटल हुए हैं। थोड़ा सा सोचो, आपको अपने आप से समझ में आएगा। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, इसलिए मैंने बोला 60 माइनस 50, 60 माइनस 5 करो, 55 इज आवर आंसर डायरेक्टली। बात समझ आ रही है? 5 कम करना है बस, ठीक है। तो 60.5 था, 0.5 सबने अपना अपना दे दिया, और 11वां आदमी जब हमने डाला उसको ही सबने दिया होगा ना, तभी जाकर के सारे 60 पे आके सेटल हुए हैं, तो पक्की बात है इसका वजन 55 रहा होगा, तभी सब 60 पे आए होंगे, है ना। 5 घटा दिया होगा हमने, 60 माइनस 5। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, तो बस इस स्टाइल से हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो फाइनली आंसर 55 आएगा। हम कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। अच्छा, एक तरीका और है मेरे पास। एक तरीका और क्या है, जिस तरह से मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, अगर आपको थ्योरी क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर आपने ढंग से पढ़ा है, तो एक अच्छा बड़ा ब्यूटीफुल तरीका ये भी था। देखो भाई, 11 लोगों का एवरेज है जी 60 वजन है, तो सबका 60-60-60 मान लो, तो 660 किलो आ गया जी। और 10 लोगों का एवरेज 60.5 था, तो 605 किलो आ गया जी। तो आदमी जो नया आया होगा उसका वजन कितना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 55 किलो रहा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? सिंपल बात एकदम। 11 लोगों की एवरेज 60 है, तो रफली मान लो सबका 60-60 वजन था, तो 660 किलो हो गया टोटल। टोटल सबका 660 हो। और ऐसा क्यों मान पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। एवरेज क्या होता है भाई, सिग्मा एक्सआई डिवाइडेड बाय, ओके, सिग्मा एक्सआई डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो फिर हम सिग्मा एक्सआई सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज कितना आएगा जी, सिग्मा एक्सआई इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एन। तो मैंने यहाँ पे 660 सबका सम करके निकाल लिया। 11 लोगों का सम ऑफ द वेट इज 660, और 605 है जी सबका, जो 10 लोग थे उनका सम करके 605 है। तो 660 माइनस 605, तो 55 किलो वजन ही तो रह गया। ठीक है जी, तो इस टाइप से भी हम लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ओके, तरीके बहुत हैं भाई, बहुत तरीके हैं करने के। और तरीका दिखाऊं? जितने कहोगे मैं तो उतने तरीके दिखाता रहूंगा, अंत नहीं है इन सब चीजों का, है ना। देखो एक तरीका और देखो, मैं ऐसे भी कह के भाग सकता था। तो A0 प्लस A1 डॉट 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 अप टू A11 डिवाइडेड बाय 11, ये है जी 60, सबका एवरेज ये है। अच्छा, और आपको ये पता है जी A0 प्लस A1 डॉट 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 A10 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 60.5। ठीक है ना, 60.5 है ये। अच्छा जी, तो अब ये देखो भाई, हाँ, तो इसका आंसर 60.5 है, तो A0 प्लस A1 डॉट 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 A10, ये कितना आ जाएगा जी, 605 आ जाएगा। अब यही 605 आप यहाँ भर दो, है ना। तो हम क्या कहेंगे जी, 605, क्योंकि यहाँ पे भी तो A0 टू A1 A2 A3 अप टू A10 था ना, तो 605 प्लस A11, दैट कम्स आउट टू बी 660, क्योंकि 11 इधर चला जाएगा, है ना। तो A11 कितना आ जाएगा जी, 55। सो सिंपल। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं भाई, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है, जो बेस्ट लग रहा है, आप वो तरीका फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ, एक ही स्क्रीन पे सारा कुछ कर देता हूँ। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, है। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg इफ वन पर्सन ऑफ 70 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पर्सन, व्हाट इज हिज वेट। तो हमने एक 70 किलो का आदमी भगाया है, हमारे पास 8 लोगों की एवरेज है जी, A8 कुछ रही होगी हमारे पास, तो समझ लो जैसे कुछ यहाँ पे 8 लोग रहे होंगे। ठीक है, अब उसमें से मैंने एक आदमी को भगा दिया और एक नया आदमी घुसा दिया। ठीक है, और जब मैंने उसको घुसाया ना, तो फिर सबकी एवरेज, जो मतलब जो भी टोटल एवरेज निकली थी वो 3 से बढ़ गई है। तो क्या वेट रहा होगा उस आदमी का, हमारे को ये बताना है। तो देखो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप सोचोगे ना, आपको देखो पहले तो सिंपल मेथड से कराता हूँ, फिर मैं इंट्यूशन से बताऊंगा कि हम फटाफट से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मेरी सजेशन है वीडियो को पॉज करो और अपने आप से कोशिश करो करने की, नहीं तो फिर मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक पॉज करके आपने किया होगा, अब मैं बता रहा हूँ क्या आंसर कैसे निकालना है इसको। बहुत सिंपल है, देखो हम क्या कहेंगे जी, 8 लोगों की एवरेज कुछ रही होगी, तो हम बोल देते हैं से A1 प्लस A2 डॉट 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 A8 डिवाइडेड बाय 8, ये कुछ रही होगी, x एवरेज रही होगी। अच्छा, अब मैंने क्या कहा है कि ये एवरेज 3 से बढ़ गई है जब एक 70 किलो वाले को हमने रिप्लेस किया किसी नए पर्सन से। तो मान लेते हैं वो A8 था जो 70 वाला था, है ना, और वो हमारी एवरेज x आ रही थी। अब मैंने क्या किया है जी, A1 प्लस A2 डॉट 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 y वजन रहा होगा जो नया आदमी मैंने डाला है, डिवाइडेड बाय 8 किया, तो अब एवरेज 3 से बढ़ गई है, तो x प्लस 3 हो गया होगा। बात समझ रहे हो,
एवरेज ऑफ 8% की अब क्या हो चुकी है एवरेज, 70 वाला जा चुका है और y वाला मैंने ऐड किया है, 70 kg वाला हटाया और y kg वाला हमने ऐड किया और फाइनली अब हमारे पास एवरेज 3 से बढ़ चुकी है, तो x+3 हो चुका है। अब हमारे को सिंपली y की वैल्यू बतानी है भाई क्या वेट रहा होगा उस आदमी का, है ना। तो क्या करेंगे भाई, दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट करना और क्या करोगे, है ना। हाँ जी, तो ये इक्वेशन मान लो 1, ये इक्वेशन मान लो 2, तो 2 - 1 करो, सीधा आंसर निकलेगा। हाँ जी, तो ये सब कट जाएंगे और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा जी, y/8 - 70/8 दैट इज इक्वल टू x+3 - x, ये x और x कैंसल्ड आउट। हाँ जी, तो फिर y/8 दैट विल बी इक्वल टू 3 + 70/8, ठीक है जी। तो y/8 दैट इज इक्वल टू 24 + 70/8, 8 और 8 कैंसल, तो y कम्स आउट टू बी 94 kg। तो 94 kg का ये आदमी रहा होगा भाई आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें। अब वही बात है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम लगाया काम को करने में, हम थोड़ा सा और कॉमन सेंस से सोचते तो थोड़ा और जल्दी और आसानी से आंसर आता, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, नोट कर लिया ना भाई आपने, एक बार इसको आराम से नोट डाउन कर लो। ये सारा हो गया, है ना। ऊपर ये क्वेश्चन था और ये नीचे यहाँ तक आंसर हो गया। हाँ, आप देखो भाई, अब और कॉमन सेंस से समझो। देखो मैं यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता था कि 8 लोगों की एवरेज 3 किलो से बढ़ गई है, मतलब इसका क्या होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा वजन, एक्स्ट्रा वेट कितना आ चुका है 24, क्योंकि अगर एवरेज 3 से बढ़ी है तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग हर एक आदमी का वजन 3 से बढ़ गया, रफली हम ऐसे सोच सकते हैं। और 8 लोग थे तो 8 × 3 24, तो 24 kg आपके पास एक्स्ट्रा आ चुका है, एक्स्ट्रा, है ना। तो 70 वाला जब गया होगा तो 24 एक्स्ट्रा आपने घुसाया होगा बीच में, तब जा करके मैं बोलूंगा ना कि 8 लोगों के जो एवरेज है वो 3 से बढ़ गई है, तो मतलब 94। सीधा आंसर कॉमन सेंस से आप कर सकते थे 94। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर चीजें आपको समझ नहीं आ रही तो आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा एवरेजेस पे, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे उसको बहुत ढंग से पढ़ो अच्छे से और नोट्स बनाओ, उसके बाद ये क्वेश्चंस बिल्कुल केक वॉक की तरह लगेंगे और आराम से आप सॉल्व कर लोगे। मेरे को तो इनको कराने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी, आप खुद से ही कर जाओगे, बट स्टिल मैं करा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आप लाइव होते तो आप मेरे को वही बता देते कि हाँ जी सर हमारा होगा, तो मैं आगे ना पढ़ता, मतलब आगे मेरे को बोलने की जरूरत ना पड़ती, बट स्टिल मेरे को अब थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ रहा है। समझ में आया ना क्या किया हमने। 8 लोग थे, हर उनकी एवरेज 3 से बढ़ गई है। 8 लोगों की एवरेज 3 से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, हर एक आदमी का वजन ऑन एन एवरेज 3 से बढ़ चुका है, और अगर हर एक आदमी का वजन 3 से बढ़ चुका है तो इसका मतलब 24 किलो एक्स्ट्रा वजन आप घुसा सके हो बीच में, 24 किलो एक्स्ट्रा घुसा चुके हो, तो मतलब 70 वाला आपने भगाया है, तो कितने वाला घुसाया होगा, 70 + 24 वाला घुसाया होगा, तब जाकर के हम ऐसा काम कर पाएंगे। मतलब क्या हो गया, 94 kg आ गया उसका आंसर। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, ठीक है ना। ये तरीके देखो, बहुत तरीके हैं दुनिया भर के, जितने कहोगे मैं उतने तरीके बना सकता हूँ। रादर आप भी वीडियो को पॉज करो और अपने हिसाब से और कोई वे आउट सोचने की कोशिश करो। बार बार मैं आपको समझाता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग, जितना मैं बोल रहा हूँ ना वो 5% है, 95% नीचे हिडन पड़ा है, जिसमें जितना दम है ना उतना निकाल लो, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में सारे क्लियर कर दिए थे। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार बेसिक्स को ढंग से पढ़ा करो, जितने अच्छे से आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद क्वेश्चंस में कोई जान नहीं होती भाई, है ना, क्वेश्चन में कोई जान नहीं होती। मैं आपको हमेशा बताता हूँ जान थ्योरी में होती है, ये थ्योरी मैंने आपको बहुत ढंग से क्लियर कर दी। अब इसे जितने चाहो मैं उतने क्वेश्चन बना के खड़े कर सकता हूँ, आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सॉल्व हो रहा है तो समझ लो आपको थ्योरी क्लियर हो चुकी है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो, आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर ढंग से समझ नहीं आया, अगर आप ये चीजें नहीं पकड़ पा रहे हो तो। वैसे तो बहुत बेसिक आप पकड़ गए होगे, 9-10 की मैथ सही और कुछ नहीं है, ठीक है, बस अलग अलग तरीके हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। सॉल्व सबसे हो जाएगा, द ओनली थिंग इज कौन कितना मिनिमम टाइम में कर सकता है। तो ये मेथड तो सभी लगभग कर जाएंगे, ये मेथड थोड़ा सा ब्यूटीफुल था जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अच्छा, और एक तरीका ये भी था, है ना, एक तरीका ये भी था कि आप क्या कह सकते थे कि जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था, है ना, A8 क्या होगा भाई, A7 प्लस जो भी 70 kg वाला आपने आदमी डाला, है ना, माइनस A7 डिवाइडेड बाय 8। ये इक्वेशन समझ में आई कैसे मैंने लिखी है, मैंने अभी आपको सिखाया था, है ना। फॉर्मूला क्या था, प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है और अभी जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें भी दिखाया था। क्या था भाई, A न्यू दैट इज इक्वल टू A ओल्ड, है ना, प्लस जो नया वजन का आदमी आपने डाला है माइनस A ओल्ड डिवाइडेड बाय n+1, है ना, जो भी नया आदमी डाला उसके लिए हम ये काम करते थे, तो वही फॉर्मूला मैंने लगाया है। हम ऐसे समझ लेते हैं कि 7 लोगों की जो भी एवरेज थी, 8वां आदमी था जो हमने 70 किलो का डाला, 8वां आदमी 70 किलो का डाला, तो फिर एवरेज हमारे पास ये निकल के आई A8, है ना। अच्छा, अब नई क्या निकली, A8 + 3 that will be equal to A7 + x - A7 डिवाइडेड बाय 8। ये चीज पकड़ में आ रही है,
तो अब मैंने क्या कहा कि भाई 70 किलो वाले को हमने किसी और एक्स वजन वाले से रिप्लेस किया तो हमारी एवरेज 3 से बढ़ गई। तो मैं ऐसे कह सकता था कि A8, ये देखो मैं इस तरीके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपका माइंड वाइड ओपन अप हो सके। अगर आप ये तरीके नहीं समझोगे, नो डाउट शायद आपको ये तरीका थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने एक बार पेशेंस से ये सब चीजें समझ ली ना, बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में होंगे ना, तो पता नहीं कौन से तरीके से गेट एग्जाम का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपका दिमाग, आप मतलब जो माइंड इज जस्ट लाइक अ बैग, उस बैग के अंदर जितने ज्यादा टूल्स रखोगे ना उतना आपका फायदा होगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा टूल कब लग जाएगा। तो बेटर है कि आपको सब तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो दोबारा से देखो, 8 लोगों की एवरेज क्या है भाई, 7 लोगों की एवरेज प्लस 70, क्योंकि मैंने क्या कहा भाई 70 वाले को मैंने किसी दूसरे वजन के आदमी से रिप्लेस किया और नई एवरेज जो थी वो 3 से बढ़ गई है। तो अब मैं पहले तो 70 वाले को ही लेता हूं, मैं बोलता हूं कि 7 लोग थे, है ना, 8वां आदमी 70 का था, ऐसे मान लो, तो 7 लोगों की एवरेज तो कांस्टेंट ही है। अब मैंने 70 वाला और एक्स्ट्रा डाला तो हमारे पास क्या है भाई, A8 बन के आई है। तो मैं क्या कहूंगा, A8 विल बी व्हाट, A न्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, A ओल्ड प्लस 70 माइनस A7 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से हमारे पास A8 आ जाएगी। अच्छा, अब नई एवरेज मैंने क्या कहा, 3 से बढ़ गई, तो A8 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू A7 प्लस एक्स वजन का आदमी, 70 को रिप्लेस करके मैंने एक्स डाल दिया, माइनस A7 डिवाइडेड बाय 8। आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब 2 माइनस 1 करो, आपके पास आंसर निकल के आएगा। देखो भाई 2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ बचेगा 3, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, A7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा जी, x माइनस A7 बाई 8 माइनस 70 माइनस A7 बाई 8। ठीक है ना, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि ये पूरा चीज जाएगी ना। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे जी, तो 3 विल बी इक्वल टू x माइनस A7 बाई 8, अगर 8 हम एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस 70 प्लस A7, तो ये और ये कैंसल्ड आउट, A7 गया। हाँ जी, तो x विल बी इक्वल टू 8 3 24, 24 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 94 इज द आंसर। इस तरह से भी आप सोच सकते थे। तो तरीके बहुत होते हैं भैया ना, आप सवेरे से लेकर रात तक मैं बैठा रहूंगा ना, तो कोई ना कोई नया नया तरीका आपको दिखाता रहूंगा। तो बार बार समझाता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग वाली बात है भाई, 5% आपके पास विजिबल है, 95% नीचे हिडन है। 5% नजर आ रहा है, 95% हिडन है। जिसमें जितना दम है उतना 95 में से निकाल लेना भाई। ठीक है, मैंने बहुत तरीके आपको दिखा दिए हैं। बेसिक कंसेप्ट में बार बार समझा रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद ये क्वेश्चंस केक वो की तरह हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो मेरी काइंड सजेशन है, आप प्रीवियस वीडियो मेरा ढंग से देखो, जो मैंने एवरेज का बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। अगर वो आपको ढंग से समझ में आ चुका है तो 100 क्या 110% सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ सकती है तो शायद अप्रोच में आ सकती है, अप्रोच में आपको सिखाता जा रहा हूँ कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है जी, चलो भाई इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। ठीक है, छोटा कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करो, ये भी, ये वाला भी, और ये जो इधर जो हमने दिया था वो तो आपने कर ही लिया होगा सर, है ना। ये और ये इधर जो किया था इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। कर लो भाई इसको नोट डाउन। ठीक है, आई थिंक कर लिया होगा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहे हैं, एवरेज ऑफ 12% is increased by 1 year, average age of 12% is increased by 1 year if 35 and 43 years men are replaced by 2 women। दो आदमी को भेजा है, दो आदमी पहले क्या था भाई, एक एक आदमी को मैंने रिप्लेस किया था। पिछले क्वेश्चन में एक आदमी भगाया था, एक नया लाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो भगा रहा हूँ, दो ला रहा हूँ, है ना। इसलिए मैंने कहा है कि 2 men को रिप्लेस करा बाय 2 women। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बोथ वुमेन, एवरेज एज बतानी है दोनों वुमेन की क्या रही होगी। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी स्टाइल से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। प्लीज मेरी सजेशन है वीडियो को पॉज करके करो, फिर मैं आपको अपना आंसर दूंगा। ठीक है, हाँ जी, तो देखो भाई, एवरेज एज ऑफ 12% इज इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो मतलब एवरेज एज ऑफ 12% इंक्रीज बाय 1 ईयर, मतलब आपका जो सम रहा होगा वो 12 से बढ़ गया है ना। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो भी 12 लोगों की एज का सम है, क्या बढ़ा है अभी, सम मतलब क्या है यहाँ पे, जो भी 12 लोगों की एजेस का सम है वो 12 से पक्की बात है बढ़ चुका होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज 1 साल से बड़ी है और 12 लोग हैं हमारे पास, तो पक्की बात है भाई एवरेज अगर 1 से बड़ी है तो हर एक आदमी का हर एक आदमी की एज रफली हम क्या सोच सकते हैं, 1-1 से बढ़ चुकी है। अगर हर एक आदमी की एज 1-1 से बड़ी और 12 लोग हैं तो पक्की बात है सम हमारा 12 से बढ़ चुका होगा। इतना आपको समझ आ रहा ना, बस। अब आप जरा ये समझो, अब मैं एक ट्रेडिशनल मेथड दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक ब्यूटीफुल मेथड दिखाऊंगा। ट्रेडिशनल जो सब कर पाएंगे वो क्या होगा जी, A1 प्लस A2, 12 लोग है ना भाई, डॉट डॉट अप टू 12 डिवाइडेड बाय 12, इन सब की फर्स्ट पर्सन की एज A1 है, सेकंड पर्सन की एज A2 है, एंड सो ऑन अप टू 12वें पर्सन की एज A12 है। तो इन सबको ऐड करके हमने डिवाइडेड बाय 12 करा, तो हमारे पास कुछ एवरेज आई होगी A। अब मैंने क्या कहा कि ये मान लेते वो 11th और 12th पर्सन थे, तो A1 प्लस A2 डॉट 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 A10, यहाँ पे भी आप लिख लो A10 ताकि कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हाँ, A10 प्लस A11, जो ये 11वां और 12वां पर्सन है, हम ये मान लेते हैं कौन से, 35 और 43 वाले, 35 प्लस 43,
डिवाइडेड बाय 12, है ना, रिप्लेस बाय 2 वुमेन्स थी ना, हाँ तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं बेशक से, है ना, तो हम ये चीज यहाँ लिख लेते हैं। 12 लोगों की सम का एवरेज, 12 लोगों में ये जो 11th और 12th थे वो 35 और 43 ईयर के एज वाले थे, और ये इसकी एवरेज ए आ रही है। और अब मैंने एक्स और वाई एजेस, एक वुमेन एक्स की मान लो, दूसरी वुमेन वाई एज की मान लो, ये हमने डाली है, और एवरेज एज 1 से बढ़ गई है। तो ये कहानी बन चुकी है हमारे पास, है ना। तो वही बात है, बस सब्ट्रैक्ट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स दिस माइनस दिस कर ले, है ना। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे जी, 35/12। अच्छा, तो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बनाने आनी चाहिए बस, उसके बाद कुछ नहीं होता है क्वेश्चंस में। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे जी, 2 - 1 करोगे, तो फाइनली ये देखो, ये A10 तक कट जाएगा ना सारा, दिस माइनस दिस सब कर रहे होंगे, सारा ए और ए भी कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे तो आएगा जी हमारे पास 1, और यहाँ पे क्या आएगा जी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 12, ओके, और -35 जमा 43 डिवाइडेड बाय 12। बात समझ रहे हो? हाँ, बाकी सब तो कट चुका होगा। अच्छा जी, तो x प्लस वाई -35 -43 इज इक्वल टू 12, ये 12 उधर ले गया मैं, यहाँ 12 एलसीएम आ जाएगा ना, तो 12 को उठा के मैं इधर ले गया। हाँ जी, तो x प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 35 प्लस 43, तो x प्लस वाई कितना निकल के आया जी, ये 5 3 8 4 3 7, 80 78 80 to 90, 90 is the answer, ठीक है। 90 आ गया सम ऑफ द एजेस, और आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बोथ द वुमेन। प्लीज ये ध्यान रखना भाई, गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। एवरेज एज ऑफ बोथ द वुमेन इसने पूछा है, तो मैंने क्या निकाल दिया अभी, सम ऑफ एजेस ऑफ टू वुमेन इज 90, तो एवरेज एज ऑफ टू वुमेन कितनी होगी जी, दो आदमी है ना भाई, दो आदमी का सम हमारे पास 90 आ रहा है, तो एवरेज क्या होगा भाई, 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45, तो एवरेज एज ऑफ टू वुमेन विल बी 45, ठीक है, एवरेज एज ऑफ टू वुमेन। तो ये जो दो वुमेन आपने डाली थी उनकी एवरेज एज कितनी आएगी जी, 45 आएगी। बात समझ आ रही है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना। 90 ऑप्शन भी होगा गेट एग्जाम में, 90 पे टिक नहीं लगाना। 90 पे टिक कब लगाना, जब आपसे पूछा जाता सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ द वुमेन विल बी व्हाट, तो सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ द वुमेन विल बी 90, और एवरेज एज ऑफ टू वुमेन विल बी व्हाट, एवरेज एज ऑफ टू वुमेन विल बी 45। हाँ, एग्जैक्ट एज क्या है वो मैं नहीं बता सकता, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो, एग्जैक्ट एज कैसे बता दूं भाई, है ना। हमारे को बस ये पता है इन दोनों वुमेन का सम ऑफ एजेस 90 आ रहा है, एक एक का क्या वैल्यू मुझे नहीं पता, शायद दोनों 45 की हो, शायद एक 30 की हो और एक 60 की हो, मेरे को नहीं पता ना क्या एग्जैक्ट क्या एज रहेगी, वो चीज तो हम नहीं बता पाएंगे। सम ऑफ एजेस बता देंगे और एवरेज एज बता देंगे, तो एवरेज आएगा जी 45 और सम आएगा जी 90, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो वही बात है, इसी चीज को हम बिल्कुल कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते थे। ये तो इक्वेशन बनाओ, सोल्व करो, क्यों टाइम बर्बाद करते हो, गेट एग्जाम में फटाफट सीधा सोल्व करना ना इसको डायरेक्टली, बिल्कुल सीधा सीधा। कैसे कहेंगे भाई, देखो 12 से सॉरी, एवरेज एज 1 से बढ़ गई है 12 लोगों की, तो टोटल एज कितनी बढ़ी है जी, सम ऑफ एजेस अगर हम बात कर रहे हैं, तो टोटल एज कितनी बढ़ चुकी है जी, 12 बढ़ चुकी है। अच्छा जी, तो इसका मतलब जो दोनों वुमेन आपने डाली होंगी उनकी एजेस क्या आ रही होंगी जी, देखो 35 और 43 को आपने रिप्लेस किया है और 12 एक्स्ट्रा आया है, तो 35 प्लस 43 प्लस 12 दैट विल बी द सम ऑफ एजेस ऑफ द टू वुमेन, इट कम्स आउट टू बी 90, तो एवरेज एज कितनी आ जाएगी जी, 90/2 दैट इज 45। सिंपल बात है, जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी स्टाइल से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। क्या बोला जी, 35 और 43 को आपने ऐड करके रख लिया, ये होगी जी एज दो आदमियों की जिसको आपने हटाया है, तो जो भी आप नया घुसा रहे हो उसने क्या किया जी, एवरेज एज 1 से बढ़ा दी है। अगर एवरेज एज 1 से बढ़ाई गई है तो सम ऑफ एजेस 12 लोगों की, पक्की बात है वो 12 से बड़ी होगी, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे होंगे। बस अब मेरा काम खत्म है, अब मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि 35 और 43 आपने भगाए थे, तो जो भी नए डाले होंगे उसने 12 बढ़ाया होगा, 12 बढ़ाया होगा, तो मतलब 35 प्लस 43 प्लस 12, तो फाइनली आंसर कितना आएगा जी 90, तो एवरेज कितनी आ जाएगी जी 90/2 दैट इज इक्वल टू 45। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी परेशानी लग रही है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार बोलूंगा तो वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, कॉमन सेंस की कहानी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप इजीली सब चीजें गैस कर सकते हो, ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। ये मेथड समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करो, क्या करोगे, ठीक है। तो ठीक है जी, दैट्स इट, आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या है, एवरेज एज ऑफ 10 नंबर्स इज 30, one of the number is wrongly typed as 36 but actual was 63, what is the actual average। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
बिल्कुल मिलते जुलते हैं, देख रहे हो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस घुमा घुमा करके मैं करा रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो जी एवरेज 10 नंबर्स की कितनी है जी 30 आई है, बट एक नंबर रॉन्गली टाइप हो गया था 36 हो गया था, बट एक्चुअल वाज 63। तो डिफरेंस देख लो ना कितना था, है ना। तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, 36 को आपने रिप्लेस करके 63 कर दिया और अब आपसे नई एवरेज पूछ रहे हैं, तो 36 भगाया है और 63 लाए हो, तो कितने का डिफरेंस है जी 63 माइनस 36 कितना हो जाएगा जी ये 27 का डिफरेंस हो गया। तो 27 बढ़ा दिया आपने, अब जो 27 बढ़ाया है वो 10 के 10 में बट जाएगा ना भाई, 10 के 10 में बढ़ जाएगा, तो 27 बटे 10 करोगे तो कितना आंसर आएगा 2.7। तो पक्की बात है आंसर आएगा जी 32.7 इज आवर न्यू एवरेज। ए न्यू इज दिस, दैट्स इट, कॉमन सेंस है बिल्कुल। नहीं समझ आया फॉर्मूले से करना तो फॉर्मूले से कराता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार नोट डाउन करो, कर लिया तो मैं क्या बोलूंगा, वही सेम टू सेम कहानी, A1 A2 डॉट डॉट अप टू A9 प्लस A10। जो A10 था वो हमने कितना ले रखा है जी, इसको कैसे रिप्लेस किया है 36 को 63 से रिप्लेस किया, तो पहले 36 था डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी एवरेज आई थी जी 30, एवरेज आई थी जी 30। अच्छा जी, तो अब आपने क्या किया जी A1 प्लस A2 डॉट 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 A9 प्लस 63 अपॉन 10, इसका आंसर मुझे बताना है ना। तो ये समझ लेते हैं कि आ जाएगा से x आ जाएगा। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, वही बात है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो आप क्या करोगे जी 2 माइनस 1 करोगे, तो x माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 6.3, 6.3 63 बाय 10 6.3 माइनस 3.6, क्लियर हो रहा है बस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 32.7, आप अपने आप चेक कर सकते हो, 6.3 माइनस 3.6 करके देख लेना और प्लस 30 का लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 32.7। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ओके जी, तो ये बस देख रहे हो सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा सा सोचोगे तो अपने आप से समझ में आएगा। मैं एक स्क्रीन पे कोशिश करता हूँ लाने की, हाँ एक स्क्रीन पे आ जाएगा, प्लीज नोट डाउन कर लो इन सब चीजों को। ठीक है जी, ओके जी, और डायरेक्ट आंसर देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल मैंने निकाला, सीधा निकाल दिया था 32.7। ओके डायरेक्टली बस 36 को 63 से रिप्लेस किया, 27 बढ़ चुका है, जो 27 बढ़ चुका था वो 10 लोगों में बटा है, 27 10 लोगों में बटा है, तो मतलब 2.7 ऑन एन एवरेज सब एक एक बढ़ चुके हैं। तो मतलब एवरेज कितने से बड़ा होगा भाई, एवरेज पक्की बात है 2.7 से बड़ा होगा ना, 27 सम 27 से बढ़ चुका है, तो एवरेज कितने से बड़ा होगा भाई, 10 लोग हैं तो 2.7 से एवरेज बड़ा होगा। क्लियर है एकदम सबको, ठीक है जी, छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। और आई थिंक एक स्क्रीन पे मैं करके दिखा चुका, आपको नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 44, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का है ना, तो पहला इवन नंबर मान लो आप a, अगला क्या हो जाएगा जी a+2, अगला क्या हो जाएगा जी AP में मैंने पढ़ा रखा है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। तो 1 2 3 4 और ये पांचवा a+8। अच्छा जी, तो अब इन सब का एवरेज मुझे बता सकते हो क्या होगा, देखो कॉमन सेंस से सोचो, इनका एवरेज a+4 ही होगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे सोचो a+4 अगर एवरेज है तो ऐसे आप सब समझ सकते थे, a+6 था, 2 इसने इसको दे दिए तो a+4 ये बन गया, यहाँ पे a+8 था, 4 इसने इसको दे दिया, तो सारे a+4 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 बन जाएंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते थे 1 2 3 4 5, तो फिर 5a+ 8 6 14, 14 और 4 18 और 20, 20 बटे 5, तो कितना एवरेज आ रहा है जी a+4 इज द एवरेज। सम ऑफ ऑल द नंबर्स कर लिया मैंने, तो 5a+20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं जी 5 है, तो 5a+20 डिवाइडेड बाय 5 a+4 इज द आंसर। ये वैसे मैंने आपको पहले बता भी रखा है कि एपी में बीच वाला जो नंबर होता है वो एवरेज होता है। ठीक है, इतना बात हमेशा याद रखना, जो भी आप एपी बनाओगे उसमें मिडिल पर्सन इज द एवरेज। ठीक है जी, तो ऑड नंबर से तो मिडिल हमारे को मिल ही जाएगा, और अगर इवन नंबर्स होते तो फिर बीच वाले दो को पकड़ के डिवाइड बाय 2 कर लेते। समझ रहे हो ना, आप जैसे सपोज कर लो a+10 साथ में होता, ठीक है, तो मतलब 6 नंबर होते हैं अगर, तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज, a+2 मैं लिख लेता हूं एक बार, a+4, ओके जी, उसके बाद है जी a+6 a+8 और a+10। बहुत सिंपल बातें सबको पता होंगी, जब फॉर सेक ऑफ रिवीजन में कर रहा हूं। हाँ जी, तो ये अगर 6 नंबर होते हमारे पास, 5 की वजह 6 नंबर होते, तो एवरेज कितना आता जी, इन दोनों का एवरेज मैं निकाल लेता। ठीक है, चेक करवाना चाहते हो तो मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 विल बी आवर आंसर, मतलब a+5 विल बी आवर आंसर, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, a+5 कैसे आएगा, a+5 मैं आपको चेक कराता हूँ, ए 6 टाइम ए हो गया, और यहाँ पे +30 आ चुका होगा, क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बता के आया था 2 4 6 और 8 इन सबको ऐड किया था, तो कितना बना था जी 20 बना था, 20 जमा 10 30 हो गया, तो 6a+30 डिवाइडेड बाय कितना नंबर है जी 6 नंबर है,
हाँ जी, तो कितना बन गया है जी, a+5 इज द एवरेज। तो a+5 कैसे निकाला जी, आप यहाँ से भी देख सकते थे, a+4 + a+6 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का एवरेज। हाँ जी, तो ये कितना निकलेगा जी, a+5 ही निकलेगा, आप चेक कर सकते हो। 2a+10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज a+5 ओनली। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं तो बीच में जो मिडिल में जो दो होंगे उनकी एवरेज निकाल दो, दैट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन एपी। क्लियर होगी इतनी बात, बेसिक सी बात है, सबको पता होगी। चलो ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास एवरेज क्या निकल के आया जी, a+4 निकल के आया है। और आपको भी क्या रखा है कि एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर इज 44। तो फाइनली हम क्या कहेंगे जी, a+4 इज 44, a+4 इज 44, सो a विल बी इक्वल टू व्हाट, 40। और इसने हाईएस्ट नंबर पूछा था, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 40 आ रहा है, तो हाईएस्ट नंबर कितना होगा जी, 40 + 8 48, 40 + 8 इज इक्वल टू 48, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लो भाई नोट डाउन, आसान आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो अभी आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 59, फाइंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो 5 ऑड नंबर्स लिए आपने, तो अगेन a+2, ये a ऑड रहा होगा ना, इसलिए आप इतना तो जानते हो, मेरे से इतना मत बुलवाओ। a4 + a6 और a8, ये है जी टोटल 5 नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स हैं ये, है ना, क्योंकि a अगर पहला ही ऑड रहा होगा तो +2 +4 +6 +8 करोगे तो सारे ऑड आएंगे। ऐसे ही जो a आपने था वो पहला इवन रहा होगा तो +2 +4 +6 +8 करोगे तो फिर सारे इवन ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑड प्लस इवन इज ऑलवेज ऑड, इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। ये सब जानते हो कि जानते हो, सब जानते हो ना, बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। ऑड प्लस इवन दैट इज ऑलवेज ऑड नंबर, है ना, फालतू की बातें सबको पता होंगी। ऐसे इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, तो वही चीज हमने पहले यूज करी थी। तो प्रीवियस लेक्चर में ए हम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ए हमारा इवन था, और इसमें हम इस क्वेश्चन में ए हमारा ऑड मान के चलेंगे, तो ये सब बन के आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो एवरेज हमारे को क्या दे रखी है जी, 59 दे रखी है, तो a+4 इज 59। ठीक है जी, तो a कितना निकल के आएगा जी, 55। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है जी, 55 आया है। अच्छा जी, अब आपसे पूछ क्या रहे थे, फाइंड दिस सम ऑफ नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या आ रहे होंगे, मैं आपको नीचे लिख करके दिखाता हूँ अलग पेन से, ताकि आपको दिक्कत ना आए। a+10, a+12, a+14, a+16 और a+18, ये रहा होगा जो आपसे पूछा क्या गया, सम ऑफ, ये ध्यान रखो, फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है जी। तो जो एवरेज थी हमारे पास वो 59 आई थी। किसकी 59 एवरेज आई थी भाई, पहले 5 ऑड नंबर्स की एवरेज, पहले 5 ऑड नंबर्स की एवरेज हमारे पास है जी 59। और आपसे सम पूछ रहे हैं नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स का। वैसे ये सब हमारे को करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब बकवास है, इसकी करने की जरूरत नहीं, सीधा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जी, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज, जो भी फर्स्ट 5 क्या कह रहे हो आप, जो भी ऑड नंबर्स हमारे पास गिवन है उसका सम 59 है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप जरा मुझे पहले इतना समझाओगे, जो जो भी नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स रहे होंगे, ये इसलिए मैंने जान के एक के नीचे एक लिखा है। ये देखो, ये भी +10, ये भी +10, ये भी +10, ये भी +10, ये भी प्लस, सारे +10 हो चुके हैं, तो एवरेज भी तो +10 होगी, एवरेज +10 होगी। तो नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स, नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स की एवरेज रही होगी जी 59 + 10 दैट इज 69। और इनका सम क्या रहा होगा जी, अब ये मैंने कैसे निकाल दिया, क्योंकि हर एक नंबर 10-10 से बढ़ गया है, तो पक्की बात है एवरेज भी 10 से बढ़ जाएगी। ये रूल मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, याद नहीं आ रहा तो ये देखो भाई, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया था। ये देखो, ये स्लाइड है ना, if every element is increased by k then average is also increased by k and vice versa, मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है जी, तो बस उसी चीज का मैंने यूज किया है, तो 10-10 से बढ़ जाएगी वो। तो एवरेज कितनी आ गई जी, 69। अब आपको पता है जी एवरेज क्या होता है भाई, देखो एवरेज हम बोलते थे, एवरेज देखो सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n दैट इज योर एवरेज, और ये 69 आ रही है, तो फिर n सिग्मा xi क्या रहेगा जी, 69 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 5 नंबर से थे ना हमारे पास। हाँ जी, तो सिग्मा xi मतलब सम कर लो सीधा, कितना निकल के आएगा जी, 9 5 45, 6 5 30, 345 इज माय आंसर, सो सिंपल। ठीक है, एक झटके में सीधा मैंने आंसर निकाल करके दिखा दिया आपको। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर पाए, कैसे कर पाए, ये भी आपको रूल पता था, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं वो टोटल, दैट इज इक्वल टू द एवरेज।
हाँ जी, तो बस सिग्मा एक्स हमने सीधा यहाँ से निकाल के लिखा दिया 345। नहीं तो आप यहाँ पे सम करते एंड टाइम बर्बाद करते, हमने सीधा ही आंसर निकाल दिया। तो समझ में आ गया ना। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर थे, उसके बाद नेक्स्ट 5 ऑड नंबर का सम पूछ रहे थे। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स की एवरेज 59 आपको गिवन थी। तो नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स की एवरेज कितनी आएगी जी 69, क्योंकि हर एक नंबर प्लस प्लस 10 हो चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ जी 69 एवरेज आ गई। तो सम डिवाइडेड बाय नंबर से 69, तो सम 60 x सिग्मा xi इज इक्वल टू 69 मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना, क्योंकि नेक्स्ट 5 ऑड नंबर हम कह रहे थे। तो 69 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 345। तो सम कितना आ गया 345। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्टेप पे मैं जंप कर रहा हूं। कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक इज 27 डिग्री सेल्सियस, बट वन डे इंस्टेड ऑफ 16 टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड एज 23। व्हाट इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक? वीक मतलब 7 डेज, ठीक है। तो 7 डेज का एवरेज आ रहा है A7। 7 डेज का एवरेज ढंग से मैं लिख देता हूं, 7 डेज का एवरेज आ रहा है जी 27। अच्छा जी, और एक दिन का जो टेम्परेचर था वो 16 डिग्री था। इंस्टेड ऑफ 16 टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड 23। तो 23 रिकॉर्ड हो गया, लेकिन 16 था वो। तो मतलब कितना घट रहा है ये देख लो बस सीधा। 23 माइनस 16 करो, 23 माइनस 16 करो, तो ये घट रहा है जी 7 से, 7 से घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, सम हमारा 7 से घट रहा है, तो एवरेज पक्की बात है जी 1 से घट जाएगी। तो एवरेज कितनी आ जाएगी जी 26 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट आंसर एक झटके में। मिलता जुलता क्वेश्चन अभी सब मैं आपको करा चुका हूं। तो 26 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज। व्हाई? बिकॉज क्योंकि सम हमारा 7 से घट रहा है, तो एवरेज भी पक्की बात है, क्योंकि 7 है ना, 7 है डेज, और सम हमारा 7 से घटा, तो एवरेज 1 से घटेगी। कॉमन सेंस की बात है, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, डे 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 डी से लिखता हूं, ठीक है। तो डे 1 प्लस डे 2 डॉट 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 डे 6 प्लस डे 7 हमारा 16 था, डिवाइडेड बाय 7 है ना। ये इंस्टेड ऑफ 16 टेम्परेचर वाज 23 ना, हाँ तो पहले 23 लिखते हैं। 23 यहां से एवरेज 27 निकल के आया है। उसके बाद फिर D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट 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 D6 ठीक है, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 7, मेरे को इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम लोग से x है ना। तो बस दिस माइनस दिस करो प्लीज, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप अपने आप करना जानते हो। तो 2 माइनस 1 करके चेक कर लेना, x की वैल्यू घुमा फिरा करके 26 ही निकल के आएगी। और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन और इस सब में टाइम बर्बाद करोगे है ना, इस सब में टाइम बर्बाद करोगे। बेटर आंसर क्या था, सीधा यहीं से देखते 7 से घटा है, सम हमारा 7 से घटा, तो एवरेज 1 से घट जाएगी, क्योंकि 7 थे हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, 7 दिन थे ना इसलिए। तो ठीक है जी, तो 26 इज द आंसर। कर लो भाई नोट डाउन। ठीक है, अच्छा अभी और कुछ कुछ बातें रहती हैं एवरेज के टॉपिक में, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अभी ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है जी, मीन बताना है, मीन तो बता चुका हूं वैसे मैं आपको है ना। फिर और मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, एंड सन कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं, वो साथ साथ अभी कर लेंगे तो थोड़ा सा फायदा रहेगा हमारे को, आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।